Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 20th of July 2021. So दोस्तों एक छोटा सा रिकैप कल का डिस्कशन और फिर आने वाले टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, कैसा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जो कल का हमारा डिस्कशन था कि अगर हम लोग 15,880 के नीचे सर्वाइव करेंगे तो काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। तो दोस्तों देखो फ्राइडे के दिन में ग्लोबल सिनेरियोज इतने अच्छे नहीं थे, दो आवर निफ्टी क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट 15,920 लेवल्स एंड मंडे को मॉर्निंग में भी ग्लोबल सिनेरियोज इतने अच्छे नहीं थे, मतलब आज का दिन, जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। बट चार्ट स्ट्रक्चर पे ये पहले ही विजिबल था, बिकॉज मैं पिछले दो वीडियोस से मैंने बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेरिश है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बेरिश है और इसकी दो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं इसकी, अगर ये नीचे का ब्रेकडाउन देगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, और इन केस इसको स्ट्रक्चर को निगेट करना है तो इसको इसके ऊपर सर्वाइव करके एक बड़ा मूव देना पड़ेगा। तो फ्राइडे का मूव देख के लग रहा था कि शायद ये सर्वाइव कर जाएगा और फिर ऊपर के लेवल्स खुल सकते हैं, बट दोनों साइड के लिए हम लोग तैयार थे। 1880 के नीचे हम लोग शॉर्ट करने के लिए भी तैयार थे पर मार्केट ने आज एक सुबह मौका नहीं दिया, बिकॉज जब इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं वो लोग यहाँ पे अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, प्लस नए लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप होंगे, बिकॉज दे सी एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इनसाइड। और यहाँ पे क्या होता है, एक रैली जैसी आती है। ओके, तो मॉर्निंग में सिर्फ एग्जांपल वही हुआ। तो अभी देखेंगे लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो अब लेवल्स में देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मार्क्ड लेवल्स है, अगर आपके चार्ट्स पे मार्क्ड है, आपने एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, देन इट विल ऑलवेज वर्कड आउट। तो आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में एक रिजेक्शन हमारे ही सपोर्ट लेवल से, मतलब जिस लोगों ने भी अगर इसको मार्क करके रखा होगा तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आया। देन अपसाइड में क्लियर कट दो रेजिस्टेंस दिख रहे थे, 15,800 और 15,840, ठीक है। तो मॉर्निंग में 15,840 जस्ट वहाँ पे टच किया, वहाँ पे बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट किया, विच क्लियरली शोड कि इसके ऊपर नहीं जाने का इसमें इतना पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि इसके ऊपर सर्वाइव कर सके और वापस से ये लेवल्स अचीव हो सके। तो वहाँ से जब इतना बड़ा कॉन्संट्रेशन आ गया और ये जो सपोर्ट एरिया है, ये जो छोटा सा कॉन्संट्रेशन एरिया है, मैं इसको जूम करूँ तो उसका जो ब्रेकडाउन आया, सो इट कन्फर्म दैट कि अगेन इट हैज़ चांस टू गो डाउन। जब नीचे जा रहा था तो वापस से उसने एक मॉर्निंग के लेवल पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट अगेन इट couldn't survive above the level of 15,768 which was also a marked level on the chart। और फिर वहाँ से उसने वो जो गैप एरिया जो मार्क किया हुआ था, उसने वो गैप एरिया फिल कर दिया है। गैप एरिया फिल करने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है। तो अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो उसको एकदम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया है। तो दोस्तों 15,700 इज़ अ गुड रेजिस्टेंस सपोर्ट राइट नाउ ऑन द चार्ट, ठीक है। तो इन केस अगर हम लोग 15,700 से लेकर 15,800 के बीच में कहीं पे खुलते हैं तो इन डैट केस आप हमेशा याद रखना कि अपसाइड में अब जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो होगा 15,840 का जोन, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल जोन है 15,800, और डाउनसाइड में जो सबसे अच्छा सपोर्ट अभी है वो 15,630 है। बट आज की जो सपोर्ट एरिया है उसके हिसाब से कल भी ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो 15,700 वो भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, प्रोवाइडेड हम लोग 15,700 से 800 के बीच में खुलते हैं तो, ठीक है दोस्तों। और बॉटम में आपको पता ही है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट तो 15,630 का है। तो एक बार जब यहाँ पे आएगा तो प्लीज़ आप अपने शॉर्ट्स कवर कर लेना, बिकॉज यहाँ से फिर डेफिनेटली एक बाउंस बैक ज़रूर आएगा, ठीक है। इन केस 15,630 के नीचे हम लोग सर्वाइव करते हैं, then I told you in previous videos also, then there is a fair chance that we can see 15,430। और बीच में ये जो इंटरमीडिएट लेवल्स हैं 15,600, 15,530, ये सब टेम्प्रोरी हॉल्ट की तरह काम करेंगे फॉर फ्यू आवर्स, बट डाउनसाइड में सबसे बड़ा सपोर्ट 15,430 पे ही है। तो अगर किसी ने पोजीशंस नहीं बनाई है या फिर पोजीशंस बनाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो कल के दिन में अगर हम लोग कहीं ना कहीं 15,700 को ब्रेक करके नीचे आते हैं और 15,630, 650 के जोन से बाउंस लेते हैं तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस फॉर अबव दीज टारगेट्स। जो भी मेरे मार्क्ड
लाइंस हैं दे आर स्टिल वैलिड एंड कोई चेंजेस नहीं है। यही जब ऊपर जाएगा तो यही रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, बुकिंग पॉइंट्स की तरह काम करेंगे, और जब भी ये नीचे आएगा तो यही सपोर्ट लेवल्स की तरह भी काम करेंगे। तो होप दोस्तों यहाँ पे आपका जो लेवल्स है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, मतलब कि वेट करो एक क्लियर डायरेक्शन का, ठीक है। तो अग्रेसिवली लॉन्ग अगर आपको जाना है तो 15,840 इज़ द लेवल, इसके ऊपर मार्केट सर्वाइव करता है, डेफिनेटली गो लॉन्ग। क्योंकि अब क्या होगा कि अब जो ये ऊपर जाएगा उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि मार्केट इतने अच्छे फॉल होने के बावजूद भी अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर बहुत फेयर चांसेस है कि आराम से 15,960 का जोन, और उसके बाद ये जो दो लेवल मैंने मार्क किए हैं 16,200, 16,350 बेस्ड ऑन दी रेंज प्रोजेक्शन मेथड, वहाँ तक के लेवल्स आपको आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। बट वीक आपको अगर शॉर्ट करने का है तो 15,630 अग्रेसिवली शॉर्ट आप इसी रेंज के नीचे कर सकते हो, क्योंकि इसी रेंज के नीचे ही सबसे बड़ा फॉल आएगा विच कैन गो अप टू 15,430, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल ये जो रेंज है फिलहाल 15,840 से लेकर नीचे में 15,630 एक छोटा सा रेंज है पोजिशनल। आप इसमें चाहो तो राइटिंग करके इसका प्रीमियम आप इसका यूज़ कर सकते हो फॉर एक्सपायरी ट्रेड्स, और इंट्राडे में जो भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उसके बेसिस पे आप अपना लॉन्ग या शॉर्ट कॉल फॉर इंट्रा पर्पस ओनली आप बना सकते हो। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं करूँगा, आप भी देख सकते हो कि ये जो लेवल है उसको मैं थोड़ा सा इस सपोर्ट एरिया के पास लाऊंगा, क्योंकि नाउ अर्लियर इट एक्टेड एज अ सपोर्ट, नाउ इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। दोस्तों यहाँ पर भी हमारा जो पुराना डिस्कशन यही था कि 35,800 के ऊपर एग्रेसिवली लॉन्ग विच डिडंट हैपन, और इसके नीचे शॉर्ट फॉर दीज बिलो टारगेट्स, लेकिन मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन खोला, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हमारा परमानेंटली बहुत ही लंबे समय से मार्क्ड सपोर्ट एरिया है, मार्केट ने वहीं से एग्जैक्टली बाउंस लिया, और अपसाइड में जो हमारा एक मार्क सपोर्ट एरिया था वहाँ तक उसने अच्छे से टारगेट अचीव किया विच वॉज 35,343। तो मार्केट ने वहाँ से फ़िलहाल रिजेक्शन लिया दोबारा, जिस तरह से निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से वो नीचे आया, और ये जो बैंड हम लोग ने बना रखी थी उसके लोअर जोन को टच करके वापस बाउंस किया है। तो दोस्तों इसमें भी ट्रेड एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपको क्या करना है, 34,880 इसके नीचे आपको एग्रेसिवली शॉर्ट करना है, और इसके नीचे जो आपके टारगेट्स होंगे 34,650, 34,500, 34,400। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखना कि 34,400 भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर जब आएगा तो शॉर्ट्स को आपको कवर करना होगा, क्योंकि यहाँ से एक शार्प बाउंस आ सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट पोजीशंस 34,880 के नीचे फॉर अ टारगेट ऑफ 34,650, 34,500 एंड 34,400। इसके नीचे ही फिर हम लोग फिर दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो अच्छा खासा हॉल्ट ज़रूर लेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। और अगर आपको किसी को लॉन्ग पोजीशन बनाने हैं तो जब तक ये 34,880 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, और ये या कह सकते हो कि ये जो बैंड है 34,000 से 34,900 तक, इसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है, एक अच्छा बेस बनाना है, आप लॉन्ग रह सकते हो विथ अ गिवन स्टॉप लॉस विच इज़ 34,880 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, फॉर अबव दीज टारगेट्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो अपसाइड में अगर ये मूव करेगा तो उसको रेजिस्टेंस अब 35,200 पे फेस करेगा, फिर ये एक 100 पॉइंट्स का जोन बन गया 35,340 से लेकर 35,430, यहाँ पे एक छोटा सा हॉट ले सकता है, देन वापस से अपसाइड में 35,600, 700, 800, और एग्रेसिवली लॉन्ग 35,800 के ऊपर ही, बिकॉज ये रीज़न जब तक अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब तक जो हमारा टारगेट है 36,500 का वो अचीव नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब थोड़ा सा एग्रेसिवली लॉन्ग 35,435 के ऊपर अगर सस्टेन करता है विथ अ गुड कैंडल वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग कैंडल के हिसाब से अगर वो बनता है तो आप एक एग्रेसिवली लॉन्ग बना सकते हो फिर अबव दिस टारगेट्स, बट टिल द टाइम इट इज़ इन दिस जोन you can just play out intraday trades as I said in Nifty with the mark support and resistance as your stop losses,
ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। होप निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स आपको क्लियर है। आप जो भी मैं लेवल्स बनाए हैं आप अपने चार्ट से मार्क कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा। अभी मैं कोई नया स्टॉक डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट थोड़ा बेरिश है। तो कैश में जो भी मेरे जो मोस्टली जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो कैश में रहते हैं। तो इस स्टेज पे देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं दूंगा भी तो अगर बेरिश रहा तो इट मे नॉट परफॉर्म। तो लेट मार्केट गिव अ क्लियर डायरेक्शन। अगर मार्केट में एकदम क्लियर डायरेक्शन रहता है देन आई विल कम आउट विथ न्यू कॉल्स एंड आई विल शेयर ऑल द लेवल्स इन द चैनल एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम। और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।